एक बार बड़े बड़े ऋषि मुनि एक जगह जुटे तो इस बात पर विचार होने लगा कि कौन सा युग सबसे बढ़िया है। बहुतों ने कहा सतयुग, कुछ त्रेता को तो कुछ द्वापर को श्रेष्ठ बताते रहे। जब एक राय न हुई, यह तय हुआ कि जिस काल में कम प्रयास में ज्यादा पुण्य कमाया जा सके, साधारण मनुष्य भी सुविधा अनुसार धर्म कर्म करके पुण्य कमा सके, उसे ही श्रेष्ठ माना जाएगा। विद्वान आसानी से कभी एकमत हो ही नहीं सकते। कोई हल निकलने की बजाय विवाद और भड़क गए। सबने कहा, झगड़ते रहने से क्या फायदा। व्यास जी, सबके बर्थडे हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं, वह जो कहें उसे मानेंगे। सभी व्यास जी के पास चल दिए। व्यास जी उस समय गंगा में स्नान कर रहे थे। सब महर्षि के गंगा से बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। व्यास जी ने भी सभी ऋषि मुनियों को तट पर जुटते देखा तो एक गहरी डुबकी ली। जब बाहर निकले तो उन्होंने एक मंत्र बोला। वह मंत्र स्नान के समय उच्चारण किए जाने वाले मंत्रों से बिल्कुल अलग था। ऋषियों ने व्यास जी को जपते सुना, कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ है, कलयुग ही श्रेष्ठ। इससे पहले कि ऋषिगण कुछ समझते, व्यास जी ने फिर डुबकी मार ली। इस बार ऊपर आए तो बोले, शूद्र ही साधु हैं, शूद्र ही साधु हैं। यह सुनकर मुनिगण एक दूसरे का मुंह देखने लगे। व्यास जी ने तीसरी डुबकी लगाई। इस बार निकले तो बोले, स्त्री ही धन्य है, धन्य है स्त्री। ऋषि मुनियों को यह माजरा कुछ समझ में नहीं आया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि व्यास जी को क्या हो गया है, ये कौन सा मंत्र और क्यों ये मंत्र पढ़ रहे हैं। व्यास जी गंगा से निकलकर सीधे अपनी कुटिया की ओर बढ़े। उन्होंने नित्य की पूजा पूरी की। कुटिया से बाहर आए तो ऋषि मुनियों को प्रतीक्षा में बैठे पाए स्वागत कर पूछा, कहो कैसे आए। ऋषि बोले, महाराज, हम आए तो थे, एक समस्या का समाधान करवाने पर आपने हमें कई नए असमंजस में डाल दिया है। नहाते समय आप जो मंत्र बोल रहे थे उसका कोई गहरा मतलब होगा, हमें समझ नहीं आया, स्पष्ट बताने का कष्ट करें। व्यास जी ने कहा, मैंने कहा कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही साधु हैं और स्त्री ही धन्य है। यह बात न तो बहुत गोपनीय है, न इतनी गहरी कि आप जैसे विद्वानों की समझ में न आए। फिर भी आप कहते हैं तो कारण बता देता हूं। जो फल सतयुग में 10 वर्ष के जप तप, पूजा पाठ और ब्रह्मचर्य पालन से मिलता है, वही फल त्रेता में मात्र 1 वर्ष और द्वापर में 1 महीना, जबकि कलयुग में केवल 1 दिन में मिल जाता है। सतयुग में जिस फल के लिए ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में देवी देवताओं के निमित्त हवन पूजन करना पड़ता है, कलयुग में उसके लिए केवल श्री नारायण का नाम जप ही पर्याप्त है। कम समय और कम प्रयास में सबसे अधिक पुण्य लाभ के चलते मैंने कलयुग को सबसे श्रेष्ठ कहा। ब्राह्मणों को जनेऊ कराने के बाद, कितने अनुशासन और विधि विधान का पालन करने के बाद पुण्य प्राप्त होता है, जबकि शूद्र केवल निष्ठा से सेवा दायित्व निभाकर वह पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। सब कुछ सहते हुए वे ऐसा करते भी आए हैं। इसलिए शूद्र ही साधु हैं स्त्रियों का। न सिर्फ उनका योगदान महान है, बल्कि वे सबसे आसानी से पुण्य लाभ कमा लेती हैं। मन, वचन, कर्म से परिवार की समर्पित सेवा ही उनको महान पुण्य दिलाने को पर्याप्त है। वह अपनी दिनचर्या में ऐसा करती है, इसलिए वे ही धन्य हैं। मैंने अपनी बात बता दी, अब आप लोग बताएं कि कैसे पधारना हुआ। सभी ने एक सुर में कहा, हम लोग जिस काम से आए थे आपकी कृपा से पूरा हो गया। महर्षि व्यास ने कहा, आप लोगों को नदी तट पर देख मैंने अपने ध्यान बल से आपके मन की बात जान ली थी, इसीलिए डुबकी लगाने के साथ ही जवाब भी देता गया था। सभी ने महर्षि व्यास की पूजा की और अपने अपने स्थान को लौट गए। हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में अथाह प्रेम हो, किसी से भी लड़ाई झगड़े ना हो। फिर भी देखा गया है कि हम आपसी मनमुटाव और झगड़े के शिकार हो जाते हैं। इसका कारण हमारी एक दूसरे के प्रति नेगेटिव सोच है। हम सब आत्माएं हैं और हम सब एक दूसरे के साथ विचारों से जुड़ी हैं। यदि आपको लगता है कि कोई आपके बारे में बुरा सोच रहा है तो उसके बारे में कुछ ना सोचें, नहीं तो उसके मन में चल रही नकारात्मक सोच के साथ आपका मन डायरेक्टली जुड़ जाएगा। इस समय परमात्मा का ध्यान करें, ज्ञान, मनन, चिंतन करें, कुछ लिखें या कुछ पढ़ें। जब आपको पता है कि 2 लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं और लाख कोशिशें करने पर भी वो नहीं बदलते, तो ऐसे कर्म करो कि 4 लोग आपके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दें। इससे उन 2 से आने वाली नेगेटिव वाइब्रेशंस का
आप पर असर नहीं होगा। है ना कमाल की बात, घड़ी सुधारने वाले मिल जाते हैं, लेकिन समय खुद सुधारना पड़ता है। दुनिया में सब चीज मिल जाती है, केवल अपनी गलती नहीं मिलती। क्रोध और आधी दोनों बराबर हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ। चांद पर निशान लगाओ, अगर आप चूके तो सितारों पर तो निशाना जरूर लगेगा। किसी ने क्या खूब कहा है, किसी की मजबूरियों पे ना हंसिए, कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता, डरिए वक्त की मार से। बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। अक्ल कितनी भी तेज हो, नसीब के बिना नहीं जीत सकती। बीरबल अक्लमंद होने के बावजूद कभी बादशाह नहीं बन सका ना। तुम अपने आप को गले लगा सकते हो, ना ही तुम अपने कंधे पर सर रखकर रो सकते हो। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है, इसलिए वक्त उन्हें दो जो तुम्हें चाहते हो दिल से। रिश्ते पैसों के मोहताज नहीं होते, क्योंकि कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते, पर जीवन अमीर जरूर बना देते हैं। आपके पास मारुति हो या BMW, सड़क वही रहेगी। आप टाइटन पहने या रोलेक्स, समय वही रहेगा। आपके पास मोबाइल एप्पल का हो या सैमसंग, आपको फोन करने वाले लोग नहीं बदलेंगे। आप इकोनॉमी क्लास में सफर करें या बिजनेस में, आपका समय तो उतना ही लगेगा। भव्य जीवन की लालसा रखने या जीने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सावधान रहे, क्योंकि आवश्यकता हो सकती है, तृष्णा नहीं। एक सत्य यह भी है कि धनवानों का आधा धन तो ये जताने में चला जाता है कि वे भी धनवान हैं। कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, पर रोटी की साइज लगभग सब घर में एक जैसी ही होती है। बदला लेने में क्या मजा है? मजा तो तब है जब तुम सामने वाले को बदल डालो। इंसान की चाहत है कि उड़ने को पर मिले, और परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिले। बाधाएं सिर्फ मानसिक होती हैं, इन्हें हल करने का अपने मन में ठानते ही आप कामयाब होने लगते हैं। हर एक के जीवन में बाधाएं आती हैं। वे काल्पनिक नहीं हैं, परंतु दरअसल वे उतनी कठिन भी नहीं हैं जितनी कि वे दिखती हैं। आपका नजरिया सबसे महत्वपूर्ण है कि आप उस प्रॉब्लम को किस नजरिए से देखते हैं। विश्वास करें कि ईश्वर ने आप में वह शक्ति दी है कि आप अपने आप को किसी भी मुश्किल परिस्थिति से ऊपर उठा सकें, बशर्ते आप अपनी निगाहें अपने शक्ति के स्रोत पर गढ़ाए रहें। अपने आप से दृढ़ता से कहते रहें कि इस शक्ति के माध्यम से आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। विश्वास रखें कि यह शक्ति सारे तनाव को आपके शरीर से बाहर निकाल रही है और आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है। इस पर विश्वास करें, विजय का एहसास आपको अवश्य होगा। उस बाधा पर एक और नजर डालें जो आपको परेशान कर रही है। आप पाएंगे कि यह उतनी विराट नहीं है जितना आपने सोचा था। खुद से कहें, मुश्किल सिर्फ मानसिक होती है, मैं विजय के बारे में सोचता हूं। सरलता को एक मूल्यवान आवश्यक चीज मानकर सामान्य बने रहना सबसे बड़ी कामयाबी है। सहजता और सरलता से प्राप्त होने वाली खुशियों का जीवन में आनंद लें। कभी कभी भीगते हुए भुट्टा खाने और पतंग लूटकर लाने या उड़ाने जैसा बचपना भी करके देखें। सामान्य होकर जीने का क्या मजा है? क्या आपने कभी महसूस किया है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके भीतर एक अज्ञात आशंका रहती है? जब कोई बीमारी का संक्रमण फैला हो, हमें डेंगू या स्वाइन फ्लू या आजकल जो बीमारी चल रही है वैसी कोई बीमारी ना हो जाए। हम रेलगाड़ी से सफर कर रहे हों और बम विस्फोट या दुर्घटना ना हो जाए। हम सभी हर समय डरे रहते हैं, पता नहीं किन छोटी छोटी बातों से। बच्चे बाहर रहते हैं तो मन में पता नहीं क्या क्या ख्याल लाएंगे, जबकि बच्चा वहां मौज मस्ती कर रहा होगा। हम मोटे होने से घबराते हैं, हमारे चेहरे पर झुर्रियां आएंगी या झुर्रियां आती हैं तो परेशान हो जाते हैं। नौकरी में असफल होने का डर। सरलता को एक मूल्यवान आवश्यक चीज मानकर सामान्य बने रहना सबसे बड़ी कामयाबी है। सहजता और सरलता से प्राप्त होने वाली खुशियों का जीवन में आनंद लें। कभी कभी भीगते हुए भुट्टा खाने और पतंग लूटकर लाने या उड़ाने जैसा बचपना भी करके देखें। सामान्य होकर जीने का क्या मजा है? क्या आपने कभी महसूस किया है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके भीतर एक अज्ञात आशंका रहती है? जब कोई बीमारी का संक्रमण फैला हो, हमें डेंगू या स्वाइन फ्लू या आजकल जो बीमारी चल रही है वैसी कोई बीमारी ना हो जाए। हम रेलगाड़ी से सफर कर रहे हों और बम विस्फोट या दुर्घटना ना हो जाए। हम सभी हर समय डरे रहते हैं, पता नहीं किन छोटी छोटी बातों से। बच्चे बाहर रहते हैं तो मन में पता नहीं क्या क्या ख्याल लाएंगे, जबकि बच्चा वहां मौज मस्ती कर रहा होगा।
हम मोटे होने से घबराते हैं। हमारे चेहरे पर झुर्रियां आएंगी या झुर्रियां आती हैं तो परेशान हो जाते हैं। नौकरी में असफल होने का डर, रिश्ते बिगड़ने का डर, घर से निकलेंगे तो सोचते हैं कि आज वापस आएंगे या नहीं। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम मोटे हो गए तो क्या हुआ, वजन घटाया भी जा सकता है। हमारे बच्चे पड़ोसी के बच्चों या दूसरे बच्चों की तुलना में अच्छे नहीं हैं तो क्या, हम विदेश न घूमकर यहीं पर कहीं घूमें तो क्या। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे भीतर शांति रहे। कोई भी व्यक्ति जीवन में पूर्ण नहीं होता। हाँ, इतना निश्चित है कि जो मूल मंत्र जियो और जीने दो को समझ ले तो वह निश्चित रूप से खुश रहेंगे। अपने आप को विशिष्ट बनाने, विशिष्ट समझने की बजाय सामान्य बनने की कोशिश करो। अपनी असफलताओं से सीख लें, अपनी असफलताओं का भी जश्न मनाएं। बैठकर रोना न रो।